हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश, आपका फ़ोटोग्राफ़र फ्रेंड। मैं आज आपको मेरे कैमरा फैमिली के ग्रैंडफ़ादर मेंबर से मिलाने वाला हूँ। इट इज़ नन अदर दैन निकॉन FE2। ये जो कैमरा है, ये मेरा बिगिनर लेवल का कैमरा है और इसी कैमरा पे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। इसी कैमरा पे मैंने सारी मिस्टेक्स की और आज जो भी मैं कुछ हूँ, वो इसी कैमरा के बदौलत हूँ। यू मे बी प्रोबेबली वंडरिंग कि मैं 2026 में आपको 1983-84 का कैमरा क्यों बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ये बेचारा मेरे ड्राई कैबिनेट में साइलेंटली बैठा हुआ रहता है और जब भी मैं इसे बाहर निकालता हूँ ये मुझे कुछ कुछ मैसेजेस देता है। वो मैसेजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई टच स्क्रीन नहीं, कोई ऑटो फोकस नहीं है, कोई वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट नहीं है। फिर भी ये उस ज़माने का एक बेहतरीन कैमरा हुआ करता था। उसका कारण ये है कि इसमें सेटिंग्स जो थी बहुत ही मिनिमल थी। जो भी कुछ करना था फोटोग्राफर को ही करना था। इसके लिए ये उस ज़माने का एक बेहतरीन कैमरा हुआ करता था। ये कैमरा एक स्टॉलवर्ट्स ने हैंडल किया हुआ है। जो हिस्टोरिक फोटोग्राफर थे हमारे फोटोग्राफी हिस्ट्री के, उन्होंने ये कैमरा हैंडल किया हुआ है। और ये एक इस कैमरा से मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है। मतलब मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ जब भी मैं ये कैमरा को हाथ में लेता हूँ। एक्सपोजर सिखाने के लिए एनालॉग कैमरा से अच्छा कोई गुरु नहीं है। ये जो कैमरा है FE2, ये निकॉन FM2 का छोटा भाई है। निकॉन FM2 पहले आया था। FM2 वॉज 100% मैनुअल कैमरा और FE2 में उन्होंने एपर्चर प्रायोरिटी इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए M निकल के E आया। मेरे जो गुरु थे उन्होंने कभी मुझे इस कैमरा की एपर्चर प्रायोरिटी मोड इस्तेमाल नहीं करने दिया। शुरू के 1-2 साल में कंपलसरी मैनुअल मोड में शूट किया करता था। इसके लिए मैनुअल मोड बिकेम माय सेकंड नेचर और कभी भी मुझे आज तक मैनुअल मोड में तकलीफ नहीं हुई। एक्सपोजर ट्रायंगल पैरामीटर सेट करना मेरे लिए इतना आसान हो गया बिकॉज आई हैंडल्ड दिस कैमरा। ओके, सो ये हमें बताता है कि व्हेन यू लर्न फोटोग्राफी, डोंट रन आफ्टर ऑटो मोड्स। एपर्चर प्रायोरिटी भी नहीं, शटर प्रायोरिटी भी नहीं, सबसे पहले मैनुअल मोड मास्टर कीजिए, देन यू कैन स्विच टू वॉट एवर प्रायोरिटीज यू वॉन्ट। दिस कैमरा स्लोज यू डाउन। ये मतलब क्या है? हमारे ज़माने में, हमारे मतलब फिल्म एरा में फोटोग्राफी यूज टू बी बिट कॉस्टली। मतलब एक बार आपने कैमरा में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कैमरा ऑल्सो यूज टू कॉस्ट अ बॉम्ब दैट टाइम। मतलब FM2 खरीदने जाओ तो आपको 18-20 हज़ार का FM2 आता था। और देर यूज टू बी रिकरिंग एक्सपेंसेस आफ्टर यू परचेस यूर कैमरा गियर। मतलब एक फिल्म खरीदिए, अभी 100 ISO 200 ISO की फिल्म खरीदना है तो आपको 150-200 रुपये लग जाते थे 20-25 साल पहले। उसके बाद में जो भी आपकी नेगेटिव प्रोड्यूस होगी उसको डेवलप करना, फिर प्रिंट्स लेना, देन यू गेट द रिजल्ट। मतलब शूट करने के बाद लगभग आपको 2 से 3 दिन मिनिमम लगेंगे आपका रिजल्ट देखने के लिए। सो ईच एक्सपोजर यूज टू कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज़। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। ओके, सो बिफोर वी प्रेस द शटर रिलीज बटन वी यूज टू थिंक थ्राइस। क्या मेरा सब्जेक्ट ठीक से खड़ा है? क्या मैंने कॉम्पोजिशन ठीक से किया है? क्या मेरे एक्सपोजर ट्रायंगल सेटिंग्स ठीक है? क्या लाइट ठीक डायरेक्शन से आ रहा है? ये सारी चीज़ें जब मैं चेक करता था, देन ओनली आई यूज टू प्रेस द शटर रिलीज बटन। अदरवाइज आपके 10 रुपये गए। ओके, दैट यूज टू बी द फिलोसॉफी, दैट यूज टू बी द थॉट बिहाइंड। मतलब आर्टिस्टिक थॉट तो था ही, लेकिन एक फाइनेंशियल थॉट भी था। उसके लिए फोटोग्राफर 10 बार सोचते थे शटर रिलीज बटन दबाने से पहले। ओके, सो अभी का ज़माना जो है मिररलेस का, व्हेन द मेमोरी कार्ड्स आर सो चीप और आपको शूट करने के लिए कोई किसी चीज़ के सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐसे ही धड़ल्ले से इमेज लेते हैं, 500, 1000, 2000 इमेजेस एक आउटिंग में। ये ज़माना उस ज़माने से बहुत अलग है और अभी थोड़ी सी सोच लोगों की कम हो चुकी है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेमोरी इतनी आसान है। चलो ये एक्सपोजर में नहीं तो अगले फ्रेम में तो ठीक ही आ जाएगा रिजल्ट, ऐसे एक सोच होती है मन में, हिडन थॉट। मैं किसी टेक्नोलॉजी को भला बुरा नहीं कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स पर्सन टू मेक प्रोग्रेस। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो फोटोग्राफर की एक स्किल है उस पर थोड़ा सा इंक्रोच किया है, ऐसा मेरा कहना है एक्चुअली। लेकिन हमने इस कैमरा की सुननी चाहिए और हमारे बेसिक्स हमेशा
हमने स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। ये जो कैमरा है निकॉन FE2 या FM2 या इसके सारे कॉन्टेम्पररी काउंटर पार्ट्स, कैनन का AE1 है, ओलंपस का OM सीरीज़ के OM12 है, या पेंटेक्स K1000 है, ये सारे कैमरे आजकल के जो मॉडर्न कैमरे हैं उनका फाउंडेशन स्टोन है। मतलब सारों के जो डिज़ाइन है इसी कैमरा से डिराइव्ड किए हुए, मे बी दी मैग्नीशियम एलॉय बॉडी, और ये जो एल्यूमिनियम एक कवर आप देख रहे हो, या माउंट, तो ये जो माउंट है एफ माउंट निकॉन का, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये जो माउंट है ये लगभग 50-60 साल पहले का माउंट है। मतलब निकॉन ने जो 50-60 पहले जो लेंस बनाई थी वो आज के लेटेस्ट कैमरा के एफ माउंट में लग जाएगी। ओके, ये इतना पुराना माउंट है। तो सारे जो नए कैमरा है उसका फाउंडेशन यही कैमरा हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। दिस कैमराज यूज टू बी कल्चरली वेरी रिच। ये स्टॉलवर्ड्स ने हैंडल किए हुए कैमरा है। फॉर एग्जांपल US के फेमस फोटोग्राफर स्टीव मैककरी, उनकी एक बहुत फेमस इमेज है दी अफगान गर्ल, जो उन्होंने पाकिस्तान में ली थी। तो वो जो इमेज है वो इसी कैमरे के बड़े भाई ने ली है, निकॉन FM2। ऐसी एक लेगेसी इस कैमरे को है। इन कैमरे में बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करती थी। उसका रीज़न ये है कि करना क्या इसमें, सेटिंग ज़्यादा है नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई इमेज सेंसर नहीं है, मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके कारण इनकी रिलायबिलिटी भी बहुत हाई हुआ करती थी। मैंने कभी सुना नहीं है कि FM2 या FE2 कैमरा कभी फेल हुआ है या जैम हुआ है। और फिल्मेरा में जब तक आप ये बैक कवर नहीं खोलोगे, आई विल जस्ट ओपन दिस बैक कवर फॉर यू। जब तक आप ये बैक कवर नहीं खोलोगे आपकी फिल्म कभी एक्सपोज नहीं होगी। आपने अगर बैक कवर खोल दिया तो आपकी फिल्म गई, मतलब वो फिल्म फेंकनी पड़ेगी। तो जब तक आप ये बैक कवर नहीं खोलोगे तब तक आपका जो वर्क है वो एकदम सेफ है। अभी मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ। ये इस टाइम की फिल्म हुआ करती थी। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। ये 36 एक्सपोजर की एक रोल आती थी, इसमें ये फिल्म होती थी। ये कलर फिल्म है। कलर और ब्लैक एंड वाइट फिल्म यूज टू बी डिफरेंट। ये कैमरा आपको एक असली फोटोग्राफर बनाता था। इन व्हाट सेंस कि इसमें सेटिंग इतना कम है कि आपका लर्निंग कर्व है वो बहुत सिंपल है। आपको एक्सपोजर ट्रायंगल आपने एक बार मास्टर कर लिया तो आप इस कैमरा को आराम से हैंडल कर सकते थे। एक्सपोजर ट्रायंगल मास्टर इज मस्ट टू हैंडल दिस काइंड ऑफ कैमरा इन मैनुअल मोड। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कैमराज है, मिररलेस हो या DSLRs हो, पर्टिकुलरली मिररलेस, उसमें सेटिंग्स इतने ज़्यादा है कि एक बिगिनर सेटिंग में उलझा हुआ रहता है और क्रिएटिविटी की तरफ उसका ध्यान बेचारे का जाता ही नहीं है, क्योंकि सेटिंग में इतना उलझ जाओगे तो कब आप क्रिएटिविटी करोगे। तो शुरू के 4-6 महीने हैं वो सेटिंग्स में उलझा हुआ रहता है। बाद में एक बार कैमरा के में मास्टरी कर ली तो फिर वो क्रिएटिविटी कर पाएगा। लेकिन इस कैमरा की खासियत ये है कि दिस कैमरा मेड यू रियल फोटोग्राफर, नॉट द कैमरा ऑपरेटर्स। एनालॉग कैमरा और DSLR इनमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, अनलाइक मिररलेस कैमरा। अभी मैं मिररलेस और DSLR एनालॉग कैमरा की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये पुराने जो कैमरे इनकी खासियत बता रहा हूँ आपको कि इनमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिकल व्यू फाइंडर हुआ करते थे। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर की खासियत ये है कि आप जो देख रहे हो वो रियल टाइम है। मतलब आप जो शूट कर रहे हो और जो हैपन हो रहा है आपके कैमरा के सामने, उसमें माइक्रोसेकंड का भी लैग नहीं है, वो रियल टाइम है। और मिररलेस कैमरा में ऐसे होता है जिसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। उसमें दिक्कत ये आती है कि जो आप शूट कर रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है, जो आप शूट कर रहे हो वो लाइव नहीं है एक्चुअली। ओके, ये दिक्कत मिररलेस में थोड़ी सी आती है। मतलब कंपनीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू टाइड ओवर दैट प्रॉब्लम, बट ये दिक्कत अभी मिलीसेकंड्स तक उसमें है। सो टू समराइज, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कैमरा का लेटेस्ट कैमरा से कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब अभी आजकल के जो कैमरे हैं वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है। तो मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कैमरे से शूट कीजिए, अभी टेक्निकली और फाइनेंशियली पॉसिबल भी नहीं है। अभी फिल्म फोटोग्राफी इतनी महंगी हो चुकी है कि आपको 36 फ़ोटो लेने के लिए शायद 4-4.5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े।
लेकिन ये है मेरा जो FE2 है, वो हमें अभी भी कुछ कुछ मैसेजेस देता है। ओके, तो इन मैसेजेस को सुनना पड़ेगा, और अगर हम ये मैसेजेस इम्प्लीमेंट करें तो हमारी फ़ोटोग्राफी काफ़ी बेहतर बनने में हमारी मदद हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हाउ डिड यू लाइक माय ग्रैंडफादर कैमरा? कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।